हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज की एक्सरसाइज 7.1 को, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दे रखा है? फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 3 पार्ट दे रखे हैं, जिनमें हमें तीनों पार्ट्स में रेशो फाइंड आउट करनी है। अब रेशो का मतलब क्या होता है? कोई भी दो चीजों के बीच में कंपैरिजन फाइंड आउट करना। और किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, चलिए देखेंगे। सबसे पहले यहां पे फर्स्ट पार्ट के अंदर देखते हैं हमें क्या दे रखा है। स्पीड ऑफ ए साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। कि एक साइकिल की स्पीड तो है 15 किलोमीटर पर आवर और स्कूटर की स्पीड है 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर आवर। तो उन दोनों की स्पीड की रेशो हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम यहां पे स्पीड्स को राइट डाउन कर लेंगे। तो यहां लिखेंगे स्पीड ऑफ साइकिल क्या दे रखी है? 15 किलोमीटर पर आवर लिख ली। फिर स्कूटर की स्पीड लिख देंगे। तो यहां पे लिखेंगे स्पीड ऑफ स्कूटर, वो हमें दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर। अब रेशो का मतलब क्या है? दोनों को न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर लिखना है। रेशो फाइंड आउट करते टाइम आपको एक चीज ध्यान देनी है, जो पहले हमें टर्म दे रखी है वो ऊपर आएगी और बाद में जो हमें टर्म दे रखी है या कोई कंडीशन दे रखी है वो नीचे आएगी। तो यहां पे पहले साइकिल की स्पीड है, बाद में स्कूटर की स्पीड है। तो न्यूमरेटर में साइकिल की स्पीड आएगी और डिनोमिनेटर में स्कूटर की स्पीड आएगी। तो यहां पे लिखेंगे रेशो ऑफ स्पीड्स इक्वल टू क्या होगी? स्पीड ऑफ साइकिल डिवाइड बाय स्पीड ऑफ स्कूटर। तो स्पीड ऑफ साइकिल क्या थी? 15 किलोमीटर पर आवर और हमारी स्पीड ऑफ स्कूटर जो है वो क्या है? 30 किलोमीटर पर आवर। यहां पे डिवाइड कर लेंगे। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। तो डिवाइड करने के बाद क्या वैल्यू आ गई? 1/2। इसको रेशो फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 1:2। ये हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आंसर हो जाएगा। ऐसे फाइंड आउट करनी है रेशो। आगे ना समझ में। अब सेकेंड पार्ट के अंदर देखो हमें क्या दे रखा है। बी पार्ट में हमें क्या दे रखी है? 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। हमें दो डिस्टेंस दे रखे हैं। एक 5 मीटर दे रखा है, उसकी रेशो हमें 10 किलोमीटर से फाइंड आउट करनी है। अब इसको सोल्व आउट करने से पहले एक प्यारे से बच्चों एक ध्यान से बात सुन लो। अगर हमें दो चीजें दे रखी हैं और दोनों की यूनिट अलग अलग दे रखी हो, जैसे यहां पे एक मीटर दे रखी है, किलोमीटर दे रखी है, तो सबसे पहला काम क्या है? दोनों की यूनिट सेम करनी है, तभी हम रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? यहां पे बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। यहां पे 10 किलोमीटर है तो किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे। हमें क्या पता है? वी नो, यहां लिखेंगे वी नो 1 किलोमीटर जो होता है हमारा किसके इक्वल होता है? 1000 मीटर के। तो हमारा 10 किलोमीटर किसके इक्वल हो जाएगा प्यारे बच्चों? 10 मल्टीप्लाई 1000। तो यहां पे क्या आ गया मेरे पास? 10,000 आ गया। 10,000 मीटर। अब हम रेशो यहां पे फाइंड आउट करेंगे। तो रेशो क्या हो जाएगी? देखो ध्यान से। रेशो इक्वल टू ऊपर क्या आएगा? 5 मीटर जो पहले टर्म दे रखी है, 5 मीटर डिवाइड बाय नीचे क्या आएगा? अब 10 किलोमीटर को हमने कन्वर्ट कर लिया 10,000 मीटर में। तो यहां पे आ जाएगा मेरे पास 10,000 मीटर। डिवाइड कर लेंगे इसको, 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2000 आ गया। तो ये क्या आ गया? 1/2000। और रेशो में कैसे लिखा जाएगा? ये 1:2000। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आ गया ना समझ में? अब क्या करना है आपको? अब इसके सी पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या दे रखा है? सी पार्ट में हमें दे रखा है बच्चों 50 पैसा टू 5 रुपीज। पैसे की और रुपीज की रेशो फाइंड आउट करनी है। अब हमें पता है यहां पे पैसे और रुपीज में अंतर होता है, सेम क्वांटिटी नहीं है। तो हमें रुपीज को पहले पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां पे भी हम क्या लिखेंगे? वी नो, हम जानते हैं कि 1 रुपीज जो होता है हमारा वो 100 पैसे के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है प्यारे बच्चों? 100 पैसे के। हमें कितने रुपए दे रखे? 5 रुपीज। तो 5 रुपीज को हम पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 5 रुपी इक्वल टू किसके हो जाएगा हमारा? 5 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 500 पैसे।
बात आ गई ना समझ में। अब हमें क्या करना है, यहां पे रेशो फाइंड आउट करनी है। तो यहां लिखेंगे हम रेशो इक्वल टू, पहले 50 पैसे दे रखा है तो न्यूमरेटर में आ गया 50 पैसे, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा बच्चों, 5 रुपीज को हमने कन्वर्ट कर लिया 500 पैसे में, तो 500 पैसे। तो यहां पे 50 से इसको कट करेंगे, 50 वन जा 50, 50 10 जा 500, तो यहां पे क्या आ गया 1/10 आ गया, और रेशो की फॉर्म में क्या आ गया प्यारे बच्चों 1:10। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 1, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दे रखा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशो टू द परसेंटेज। हमें यहां पे कुछ रेशो दे रखी हैं जिनको हमें प्यारे बच्चों परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना है। कैसे किया जाता है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा, ध्यान से देख लेना। यहां पे सबसे पहले देखो, फर्स्ट पार्ट के अंदर जो हमें रेशो दे रखी है, रेशो वो हमें क्या दे रखी है 3:4। अब किसी भी रेशो को हम क्या लिख सकते हैं, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, तो बस वही काम करना है। और यहां पे परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज इक्वल टू, रेशो को लिखेंगे न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, आगे जो होगा वो न्यूमरेटर में आएगा, पीछे जो होगा रेशो में वो डिनोमिनेटर में आएगा। और परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो डिवाइड कर लो, 4 1 जा 4, 4 25, 25 4 जा 100 होता है, 25 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 75%। तो 3:4 किसके इक्वल है, हमारी 75% के इक्वल। बस ये काम करना है। सेकंड वाले पार्ट को देख लो, बी पार्ट में क्या है, हमें जो रेशो दे रखी है प्यारे बच्चों, वो दे रखी है 2:3। अब इसकी परसेंटेज निकालनी है तो क्या ऐसे निकाल लेंगे, परसेंटेज इक्वल टू, पहले रेशो को न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखेंगे 2/3, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 100 की और 2 की मल्टीप्लाई करो, 200 डिवाइड बाय 3। अब 200 को क्या करेंगे, हम 3 से डिवाइड कर लेंगे प्यारे बच्चों, 3 से डिवाइड किया, 3 6 जा 18, यहां पे 2 आ गया, फिर 20 आ गया, फिर 3 6 जा 18, फिर 2 आ गया, फिर यहां डेसिमल लगा के फिर 0 निकाल लेंगे, इस प्रकार से डेसिमल फॉर्म में आ जाएगी। या फिर हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे, यहां पे 66 इज द 2/3%। तो ये भी हमारा यहां पे क्या हो जाएगा, परसेंटेज में आंसर हो जाएगा। बात आ गई समझ में, किस प्रकार से रेशो को हम परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखा है 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से देखो क्या है। एक क्लास के अंदर बच्चों 25 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 72% जो है ना वो मैथ में इंटरेस्टेड है, जिनको मैथ बहुत अच्छा लगता है, और बचे हुए जो बच्चे हैं ना वो मैथ में इंटरेस्टेड नहीं है। तो हमें यह बताना है कि कितने परसेंट बच्चे जो है मैथ में इंटरेस्टेड नहीं है। क्वेश्चन आ गया समझ में। तो सबसे पहले यहां पे देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 25। तो यहां लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं बच्चों, 25। अब मैथ को पसंद करने वाले कितने हैं, 72% ऑफ 25। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, नंबर ऑफ इंटरेस्टेड स्टूडेंट इन मैथ, वो कितने हैं, ध्यान से देखो क्या कहा है, 72% ऑफ 25। तो यही लिख लेंगे 72% ऑफ 25। अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। देखो कैसे करेंगे, 72% का मतलब क्या है, 72/100, परसेंटेज को हटाएंगे डिवाइड बाय 100 आ जाएगा। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, और यहां पे क्या है 25। सिंप्लीफाई कर लो, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 18 जा 72। तो टोटल कितने स्टूडेंट आ गए जो कि हमारे मैथ के अंदर इंटरेस्टेड है, 18 स्टूडेंट। मतलब 25 में से 18 स्टूडेंट्स को जो है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पसंद है। अब जिसको मैथ पसंद नहीं है वो कैसे निकलेगा, यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ, नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ। तो क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल क्लास में 25 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से 18 को मैथ पसंद है, तो बिना मैथ पसंद करने वाले कितने बच्चे आ गए, 25 में से 18 गया तो 7 स्टूडेंट्स। आ गई बात। अगर हमें ओनली यहां पे स्टूडेंट्स की काउंटिंग निकालनी हो तो 7 हो गया। अब परसेंटेज फॉर्म में अगर फाइंड आउट करनी है तो कैसे निकाल लेंगे, परसेंटेज भी निकाल के दिखा देता हूं मैं यहां पे, देखो कैसे निकलेगी। मैथ को ना पसंद करने वाले, जिनको मैथ अच्छा नहीं लगता, कितने स्टूडेंट्स है, 7। टोटल क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे, 25, तो 7/25। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, हो गया बस। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, और 7 4 जा क्या आ गया, 28% स्टूडेंट। बस ये काम करना है। दूसरा तरीका भी है इसको हल करने के लिए, सोल्व करने के लिए। यहां पे ध्यान से देखो बच्चों, टोटल जो परसेंटेज होती है ना वो 100 होती है। क्या होती है बच्चों, टोटल परसेंटेज 100। उसका दूसरा तरीका बताता हूं मैं यहां पे। इंटरेस्टेड स्टूडेंट, इंटरेस्टेड प्लस में नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, इन दोनों की परसेंटेज क्या होगी, 100%। अब क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, 72% इंटरेस्टेड है, तो इंटरेस्टेड में हमने यहां पे 72% लिख लिया। नॉट इंटरेस्टेड हमें फाइंड आउट करने हैं, तो नॉट इंटरेस्टेड लिख लिया, इक्वल टू 100। तो यहां पे नॉट इंटरेस्टेड कितने आ गए, ध्यान से देख लो, नॉट इंटरेस्टेड इक्वल टू 100 माइनस 72। 100 में से 72 गया तो कितना आ गया, 28% आ गए, जो कि मैथ को पसंद नहीं करते हैं। या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ना फिर इस तरीके से कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे आप उसी को फॉलो कर सकते हैं। क्लियर बात है, क्वेश्चन आ गया समझ में। एक क्वेश्चन के अगर मल्टीपल मेथड होंगे ना, कई मेथड भी होंगे, तो मैं वो ट्राई करूंगा कि आपको दोनों तीनों मेथड बता दूं, ताकि आपको जो इजी लगे आप एक मेथड को फॉलो कर लें। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दे रखा है, ए फुटबॉल टीम वुन 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैच दे प्लेड। एक फुटबॉल की टीम है, वो कुछ मैच खेलती है और उनमें से वो 10 मैच जीत जाती है। हमें नहीं पता उसने कितने मैच खेले हैं, उनमें से जो जीते हुए मैच है वो कितने हैं, 10। इफ देयर विन परसेंटेज वाज 40, देन हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल। अगर उनकी जीत का प्रतिशत जो है 40% हो, तो हमें बताना है कि उस टीम ने कुल कितने मैच खेले हैं। अब क्वेश्चन के अंदर बच्चों हमें जो चीज पूछ रखी हो ना, अगर वो हमें ज्ञात करनी है, फाइंड आउट करनी है, तो उसको मान के चल पड़ते हैं। हमें यहां पे क्या फाइंड आउट करना है कि उस टीम ने टोटल कितने मैच खेले हैं, तो वही हम मान के चल पड़ेंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ मैच, द नंबर ऑफ मैच प्लेड, जो उस टीम ने खेले हैं वो हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। अब उसने पहली लाइन में क्या कह रखा है कि वो जितने मैच खेली है ना टोटल, उसमें से उसने कितने मैच जीते हैं, 10 मैच जीते हैं, और उनकी विन परसेंटेज क्या है, 40%। तो यहां पे क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 40% ऑफ टोटल मैच, टोटल मैच, टोटल मैच का 40% जीती है ना, और किसके इक्वल है वो, 10 मैच के इक्वल, क्योंकि 10 ही मैच वो टोटल जीती है। ये लाइन समझ में आई या नहीं आई, दोबारा समझो। क्या कह रखा है कि एक टीम भाई कुछ मैच खेलती है और उनमें से वो 10 मैच जीतती है। अगर उनकी जीत का प्रतिशत, विन परसेंटेज अगर 40% हो, तो हमें यह बताना है कि उस टीम ने कुल कितने मैच खेले हैं। तो यहां पे क्या कह रखा है कि 40% ऑफ टोटल मैच किसके इक्वल होंगे, जो उसने जीते हैं, कितने मैच, 10 मैच जीते हैं। बस इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 40% का मतलब 40/100। टोटल मैच हमने कितने माने हैं, एक्स इक्वल टू 10। सिंप्लीफाई कर लो, एक्स को इधर रखो, 100 ऊपर जाएगा तो 10 मल्टीप्लाई 100, 40 नीचे आ जाएगा, 0 से 0 कट गई। तो यहां पे हम इसको कैंसल आउट करेंगे तो क्या हो गया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, और यहां पे क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10, तो 5 5 जा क्या हो गया, x इक्वल टू 25। और x क्या माना था हमने कि उसने कितने मैच खेले हैं, 25। तो यहां पे क्या आ जाएगा, टोटल मैच प्लेड, टोटल मैच प्लेड
वो हमारे पास यहां पे निकल के आ गए 25। ये आंसर आ गया, बस ये करना था हमें। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है, इफ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी। चमेली क्या करती है, उसके पास कुछ रुपए थे बच्चों, वो क्या करती है 75% जो उसके पास रुपए थे ना उनको खर्च कर देती है, और उसके बाद में पर्स में जो है ₹600 बच जाते हैं। हाउ मेनी डिड सी हैव इन द बिगिनिंग। तो हमें यह बताना है कि चमेली के पास स्टार्ट में कितने रुपए थे। क्वेश्चन आया समझ में। क्या कह रहा है, चमेली के पास कुछ रुपए थे जो कि वो अपने रुपए का 75% खर्च कर देती है, और उसके बाद उसके पास ₹600 बच जाते हैं। तो हमें बताना है कि चमेली के पास कुल कितने रुपए थे। अब हमें क्या निकालना है, चमेली के स्टार्टिंग के रुपए निकालने हैं। तो हम सबसे पहले यही मान के चल पड़ेंगे, क्या, लेट चमेली मनी इन द बिगिनिंग, मनी इन बिगिनिंग, कि उसके पास स्टार्ट में ₹X थे। कितने रुपीज थे, ₹X। अब चमेली ने खर्च कितने कर दिए बच्चों, 75% खर्च कर दिए। खर्च करने के बाद उसके पास कितने रुपए बचे हैं, ₹600 बचे हैं। तो यहां पे देखेंगे, लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चमेली मनी लेफ्ट, मनी लेफ्ट कितनी है, ₹600। अब परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे, चमेली मनी लेफ्ट, मनी लेफ्ट परसेंटेज टोटल कितने में से होती है, 100 में से। कितने खर्च किए उसने, 75% रुपए खर्च कर दिए, तो माइनस कर देंगे। बचे कितने बच्चों उसके पास, 25%। ये उसके पास बचे हुए रुपए है ना। अब ये 600 भी हमारे बचे हुए रुपीस थे, परसेंटेज में 25% थे। तो अब यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ध्यान से देख लो। सो 25% ऑफ टोटल मनी कितनी थी, X, किसके इक्वल हो गया भाई, ₹600 के। इन दोनों को इक्वल कर लेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करो। 25% का मतलब 25/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई X इक्वल टू 600। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 4 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो X इक्वल टू क्या आ गया, 600 मल्टीप्लाई 4, तो X इक्वल टू क्या आ गया, ₹2400। तो स्टार्टिंग में जो रुपए थे, मनी जो थी चमेली के पास, वो कितने रुपीस थी, 2400। बस ये हमें फाइंड आउट करना था। समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है। एक बार दोबारा समझा देता हूं, ध्यान से देख लो। यहां पे क्या किया हमने, स्टार्टिंग में चमेली के रुपए मान लिए बच्चों X। उसने क्या किया, अपने जो ₹X थे ना उसके 75% खर्च कर दिए, और खर्च करने के बाद कितने रुपए बच गए उसके पास, ₹600। तो उसने खर्च करने के बाद कितने मनी बची उस पे, परसेंटेज में निकाले तो 100 में से 75 खर्च कर दिए, 25% बचे, और उसने बचे हुए रुपीस यहां पे बता रखे 600, तो ये दोनों इक्वल होंगे हमारे। तो 25% ऑफ X किसके बराबर होना चाहिए, 600 के। तो यहां पे X की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहां पे हमारे पास क्या आ गई, चमेली मनी इन द बिगनिंग 2400, तो लिख देंगे यहां पे चमेली मनी इन बिगनिंग, इन बिगनिंग इक्वल टू ₹2400। यही तो हमें फाइंड आउट करना था, बस ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दे रखा है, इफ 60% पीपल इन ए सिटी लाइक क्रिकेट, 30% लाइक फुटबॉल एंड द रिमेनिंग लाइक अदर गेम। किसी शहर की बात कर रहा है बच्चों, वहां पे क्या करते हैं, 60% जो लोग है ना, 60% वो क्रिकेट को पसंद करते हैं, 30% जो है फुटबॉल को पसंद करते हैं, और जो बचे हुए लोग हैं ना वो अदर गेम को पसंद करते हैं। कोई बैडमिंटन पसंद करता है, कोई खो खो पसंद करता है, कोई रनिंग पसंद करता है, या XYZ कोई भी गेम पसंद करता है। देन व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम, इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 50 लाख, देन फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम। अगर पूरे शहर के अंदर 50 लाख आदमी हो तो हमें बताना है कि क्रिकेट को कितने लोग पसंद करते हैं, फुटबॉल को कितने पसंद करते हैं, और अदर गेम को कितने लोग पसंद करते हैं। क्वेश्चन आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ पीपल हमारे पास कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पीपल इन सिटी, पीपल इन सिटी
वो कितने हैं बच्चों? 50 लाख। ये लिख दिए हमने। अब ध्यान से देखो, हमें क्रिकेट की परसेंटेज दे रखी है 60%, तो यहां पे क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट। क्रिकेट को पसंद करने वाले कितने हैं बच्चों? 60% लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं। अब आगे देखते हैं, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक फुटबॉल। फुटबॉल को पसंद करने वाले कितने हैं? 30%। अब अदर गेम को पसंद करने वाले हमें निकालने हैं, तो वो कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ पीपल हु लाइक अदर गेम। कैसे निकलेगी? ध्यान से देखना बस। टोटल परसेंटेज कितनी होती है बच्चों? 100 में से क्या है भाई? 60% तो क्रिकेट को पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल को पसंद करते हैं। अगर मैं 100% में से 60% और 30% को हटा दूं, तो अदर गेम को पसंद करने वाले बच जाएंगे या नहीं? तो यहां पे देख लो क्या आ जाएगा, 100 माइनस 60 और 30, 90%। तो 100 में से 90 गया तो कितना आ गया? 10%। तो अदर गेम को पसंद करने वाले बंदे कितने हैं बच्चों? पीपल्स कितने हैं? 10%। बात आ गई क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? अब हमें क्या करना है? तीनों गेम को पसंद करने वाले लोगों की संख्या, पीपल्स की संख्या बतानी है, काउंटिंग बतानी है। तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा काम करेंगे। यहां पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट पार्ट डाल लेते हैं, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट। तो यहां पे क्या लिखे हैं? नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट। हमारे पास तो परसेंटेज में थे ना यहां पे 60%। अब इसे हमें नंबर ऑफ पीपल्स काउंटिंग में निकालने हैं, तो वो क्या होंगे? 60% ऑफ 50 लाख। टोटल तो शहर में 50 लाख आदमी है, तो उसके 60% क्रिकेट को पसंद करते हैं। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 60% का मतलब 60/100 मल्टीप्लाई 50 लाख लिख लो यहां पे। तो हमारे पास क्या आ जाएंगी? टोटल 2 और 2 4 और 2 6 जीरोज, 2 जीरो कट गई, तो 5 6 जा क्या हो गया यहां पे? 30। तो टोटल आ गया 30 लाख। ये आ गए भाई 30 लाख जो पीपल हैं वो क्या करते हैं? क्रिकेट को पसंद करते हैं। अब सेकंड हमें क्या निकालना है? फुटबॉल। तो यहां पे लिखेंगे सेकंड, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक फुटबॉल। फुटबॉल को पसंद करने वाले कितने हैं प्यारे बच्चों? ध्यान से देखो, 30% ऑफ 50 लाख। तो यहां पे लिखेंगे 30% ऑफ 50 लाख। निकाल लो इसको भी। 30% का मतलब 30/100 मल्टीप्लाई 50 लाख। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 3 जा 15। तो यहां पे 15 लाख आ गए टोटल। तो यहां पे ये लिख देंगे 15 लाख जो हैं वो फुटबॉल को पसंद करने वाले हैं। अब लास्ट बच गया हमारे पास कि अदर गेम को पसंद करने वाले आदमी कितने हैं वो बताने हैं। तो यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल हु लाइक अदर गेम। तो वो क्या होंगे बच्चों? देखो ध्यान से, परसेंटेज हमने देखी थी 10%। तो यहां पे क्या लिखेंगे? 10% ऑफ 50 लाख। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो देखो क्या होगा? 10% का मतलब 10/100 मल्टीप्लाई 50 लाख। ये लिख दिया। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 लाख की 50,000 की और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया? यहां पे 5 लाख आ गया मेरे पास। इस प्रकार से हमें निकाल लेना है। आ गया समझ में? क्वेश्चन क्लियर है? कोई भी क्वेश्चन किसी प्रकार का परसेंटेज का दे रखा हो, रेशो फाइंड आउट करनी हो, आप इजीली कर लोगे। कोई दिक्कत लगे आप कमेंट कीजिए, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि क्लास 9, 10th, 11th, 12th की वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।